जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यानी कि आयु संबंधी जितने भी प्रश्न हैं उसमें 95% बिना एक्स का ही मैं सारे क्वेश्चंस को एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे क्या हो आपका समय काफ़ी बच सके। ठीक है, तो ये जो आयु संबंधी प्रश्न है उसका पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने जो बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही बेस से बताया ताकि आपको अच्छी तरह से आगे समझ में आ सके। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी। सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत 34 वर्ष है। सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी आपको बताना है। कैसे करेंगे, देखिए बिना एक्स का तो करेंगे ही, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी का जो औसत आयु है, ए और बी का जो औसत आयु है कितना दिया हुआ है, तो वो है 35 वर्ष। ठीक है, ए और बी का जो औसत आयु है उसका उम्र औसत आयु जो है वो कितना है, 35 वर्ष है। तो क्या अगर हम योग का बात करें, ए और बी का जो उम्र है उनका योग कितना हो जाएगा, तो हम बस 2 से गुना कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा 70। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर औसत आपको पता है, उस औसत में संख्या से गुना करेंगे तो योग मिल जाता है। तो इसीलिए ए प्लस बी यानी ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 70 वर्ष। चूंकि ये जो 35 वर्ष औसत है ये कितने साल पहले का है, 4 वर्ष पूर्व का है। लेकिन अगर हम वर्तमान का बात करें तो क्या होगा, इसमें भी 4 वर्ष बढ़ेगा, इसमें भी 4 वर्ष बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ा, 8 वर्ष। यानी हम योग क्या बोलेंगे, +8 करके लिखेंगे, यानी हो गया 78, 78। तो क्या निकला, ए और बी का जो उम्र का योग है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 78 वर्ष, 78 ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि सी के साथ उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना, 34 वर्ष। यानी हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 34, ठीक है, गुना 3 बोल सकते हैं, क्योंकि 3 का औसत है, इसे 3 से गुना करेंगे तो योग मिल जाएगा आपको। तो कितना हो जाएगा, 102 गुना कर दीजिए, 3 चौक 12 और 3 9 और 1 10, यानी 102। ए प्लस बी प्लस सी के उम्र का योग कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, तो ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान, ए प्लस बी का वर्तमान उम्र का योग कितना, 78 वर्ष। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान आयु का योग कितना, 102। तो क्या आप इसी से सी का उम्र नहीं निकाल सकते, तो हाँ, अगर हम ए प्लस बी को घटा देंगे ए प्लस बी प्लस सी से, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ सी का मिलेगा। आप घटा लीजिए, चलिए मैं घटा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 102 से आपको घटाना है, मतलब ए प्लस बी से ए प्लस बी को घटाना है, तो 102 से कितना घटाएंगे, 78 घटाएंगे। घटाइए तो कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे 12 से 8 जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो गया आपका 9 से 7 गया तो 2, यानी 24। ठीक है, उम्र कितना होगा वर्तमान में, 24। लेकिन आपसे क्या पूछा, अच्छा ये उम्र किसका, सी का। ठीक है, तो सी का वर्तमान में उम्र कितना, 24। आपसे क्या पूछा कि 4 वर्ष बाद बताइए सी का उम्र क्या हो जाएगा, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बढ़ जाएगा, तो यानी हो गया 28 वर्ष। तो सी का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगा, 28 वर्ष। अगर आपसे पूछता वर्तमान उम्र बताने तो फिर 24 आपका पहले ही आ चुका था। ठीक है, 4 वर्ष बाद निकालना था, इसीलिए 4 जोड़ के लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, आप ऑरली ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतना समझाया जिसकी वजह से इतना टाइम लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन को और थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, सभी क्वेश्चन को जो आइडिया है वो सही ढंग से आपका क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो उस आदमी की वर्तमान उम्र क्या है आपको बतानी है। तो देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि काफ़ी बार CHSL लेवल के जो भी एग्जाम्स होता है, ठीक है, उस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, सिंपली बिना एक्स के तो आप करेंगे ही इसको। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि वो जो फादर है, ठीक है, और सन है, दोनों के बीच उम्र का अनुपात कितना है। तो देखिए, चूंकि बोला है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की
कितना 3 गुनी है। तो अगर सन को हम 1 बोले, उसका उम्र अगर 1 बोले तो फादर कितना हो जाएगा 3, अनुपात कितना हो गया 3:1 का। ठीक है, अब अगर 10 वर्ष बाद का बात करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 1:2। क्यों? क्योंकि बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता का जो उम्र हो जाएगा पुत्र का उम्र का कितना हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, देखिए ये जो अनुपात आपको मिला ना, ये क्या है 10 वर्ष बाद का। ठीक है, आप इसको गलती से भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, 10 वर्ष बाद का। ठीक है, 10 वर्ष बाद का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 वर्ष बाद का। अब आपको करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, आप देखिए कि ये जो अनुपात है, ठीक है, पहला वाला अनुपात, उसके बाद वाला जो भी अनुपात आपको मिले, इनके बीच का अंतर सेम है। तो देखिए 1 और 1 के बीच का अंतर कितना 0 का, 3 और 2 के बीच का अंतर कितना 1 का। तो अंतर बिल्कुल ही समान नहीं है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप अंतर को सेम कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, पहले इस तरह से डिफरेंस निकालिए, 2 और 1 के बीच का अंतर कितना 1 का, तो 1 से ऊपर वाले अनुपात में गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3:1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी अंतर निकालिए, 3 और 1 के बीच का अंतर कितना 2 का, तो 2 से इस अनुपात में गुना कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए तो अंतर सेम हुआ क्या, तो हाँ अंतर सेम हो गया। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना 1 का, 1 और 2 के बीच का अंतर कितना 1 का। ठीक है, बस आपका काम बन चुका। ठीक है, आगे देखिए आप क्या करेंगे आप, तो देखिए नया अनुपात आपको क्या मिला, नया अनुपात मिला 3:1 और 4:2। ठीक है, लेकिन याद रखिए फिर से मैं वही बोलूँगा, ये 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष जो है ये बिफोर का है। ठीक है, सॉरी बाद का है, आफ्टर का है। ठीक है, ये क्या है आफ्टर का, मतलब बाद का है, 10 वर्ष बाद का है। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या आया, सेम आया है, 1 का आया, इधर भी 1 का आया। तो अनुपात 1 हम क्या बोलेंगे, अनुपात 1 जो बराबर होगा वो 10 वर्ष का बराबर होगा। अच्छा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इन दोनों के बीच पहला वाला रेशियो उम्र का रेशियो, बाद वाले उम्र का रेशियो, ठीक है, बीच का अंतर आने का कारण क्या है, दोनों के बीच में अंतर आने का कारण क्या है, ये 10 वर्ष ही तो है। ठीक है, इसीलिए अनुपात 1 बोलेंगे हम किसके बराबर होगा 10 का, क्योंकि अनुपात 1 क्या है, दोनों के बीच अंतर ही तो है। ठीक है, और ये भी क्या है अंतर ही है, तो अनुपात 1 बराबर है 10 का। ठीक है, तो अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का, सॉरी आपसे पूछा है उस आदमी की वर्तमान आयु क्या होगी, उस आदमी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ये वाला है, तो आप इसे निकाल लीजिए। किसका पूछा है, उसके फादर का पूछा है, तो अनुपात 1 बराबर है 10 का, तो आप ही बताइए कि अनुपात 3 किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से गुना कर लीजिए, 10 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, मतलब क्या हुआ, उसके मतलब उस आदमी का, या फिर यूँ कहे कि उसके पिता का जो उम्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में मिले टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। आदमी की वर्तमान आयु क्या है आपको बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं करवाने वाला, क्योंकि अभी अभी मैं सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया, आपको बतानी है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनोज के पिता की उम्र उसकी उम्र की 3.1/2 गुनी है। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो मनोज के पिता की वर्तमान आयु क्या है आपको बतानी है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, थोड़ा सा चेंजेज है, चलिए मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। फिर से बस वैसे करेंगे, मनोज और पिता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फादर, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं मनोज। अब देखिए उनके बीच जो उम्र है उसका अनुपात क्या है। तो देखिए आपको बोला है कि मनोज के पिता की उम्र उसके उम्र का 3.1/2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि मनोज अगर 1 साल का होगा तो इसी का 3.1/2 यानी क्या 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है, क्या होगा उसका फादर होगा। अब आप इसको सिंपल रेशियो में तोड़ लीजिए। तो जैसे सिंपल रेशियो में तोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चलिए मैं इधर दिखाता हूँ, फादर और ये मनोज। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर भी 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7:2। इतना समझ में आया। ठीक है, उनके उम्र का अनुपात मिल चुका। अब देखिए दूसरी बार बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब
अगर मनोज 1 साल का होगा तो उसका फादर कितना हो जाएगा, 4 साल का, क्योंकि 4 गुना बोल रहा है, ठीक है। लेकिन कब, ये कब बोल रहा है, 3 वर्ष पहले, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ये जो अनुपात है वो 3 वर्ष पहले का है, 3 वर्ष पहले का है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए 3 वर्ष पहले, ठीक है, ये 3 वर्ष पहले का है, ठीक है। अब आपको देखना क्या होता है, आपको देखना होता है कि इन दोनों के बीच, इन दोनों अनुपातों के बीच का अंतर क्या सेम है। तो देखिए 7 और 4 के बीच का अंतर कितना, 3 का, 2 और 1 के बीच का अंतर कितना, 1 का, ठीक है। अंतर बिल्कुल ही सेम नहीं है, तो पहला काम क्या होगा, अंतर को सेम करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालिए। 4 और 1 के बीच का अंतर कितना, 4 और 1 के बीच का अंतर 3 का, 3 से गुना कीजिए, इसमें भी और इसमें भी, ऊपर वाला अनुपात में। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 दुगुने 6, ठीक है, 21 अनुपात 6 हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, 7 और 2 के बीच का अंतर कितना, 5 का, तो 5 से गुना कीजिए 4 में, फिर 1 में भी, तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए अनुपात क्या सेम हुआ, हाँ सॉरी, अनुपात के बीच का अंतर क्या सेम हुआ, तो हाँ सेम हो गया। 21 और 20 के बीच का अंतर कितना, 1 का, 6 और 5 के बीच का अंतर कितना, 1 का, ठीक है। इतना समझ में आया, बस अब हम इसी को लेके काम करेंगे। चलिए मैं इसको फ्रेश करके लिखता हूँ यहाँ पे। तो एक अनुपात क्या मिला, नया अनुपात मिला 21 अनुपात 6, और इधर मिला 20 अनुपात 5, ठीक है। लेकिन ये वाला अनुपात कितना का था, 3 वर्ष, 3 वर्ष क्या, 3 वर्ष पहले का, ठीक है, 3 वर्ष पहले का, 3 वर्ष पहले का, ठीक है, 3 वर्ष पहले का। तो अब देखिए अंतर कितना का है, अंतर है 1 का, इधर भी 1 का, तो हम बोलेंगे अनुपात 1, ठीक है, अंतर है जो बराबर है कितना का, 3 वर्ष का। क्यों, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया, क्योंकि ये भी क्या है, ये जो नया अनुपात बनने का रीज़न क्या है, ये जो 20 अनुपात 5 बन गया, पहले तो कुछ ऐसा था, ये वाला रेशियो था, बाद में ऐसा रेशियो बनने का कारण क्या, ये 3 वर्ष पहले का था इसीलिए, ठीक है। तो ये 3 वर्ष के वजह से, ये 3 वर्ष का जो अंतर है इसकी वजह से नया अनुपात आपको मिला। तो ये भी अंतर, अनुपात 1 अंतर, और ये 3 भी क्या अंतर, तो अनुपात 1 बराबर है 3 का। तो अब देख लीजिए आपसे पूछा क्या है, तो पूछा मनोज के पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो वर्तमान उम्र देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो ये रहा, ये वर्तमान उम्र है का अनुपात है। तो जब अनुपात 1 बराबर 3 का, तो आपसे पिता का पूछा है, तो पिता का जो अनुपात क्या है 21 का, तो अनुपात 21 कितना का बराबर हो जाएगा, तो अनुपात 1 बराबर है 3 का, तो अनुपात 21 बराबर हो जाएगा कितना का, तो 21 गुना 3, यानी आपका हो गया कितना, कितना हो गया देखिए 3 एकम 3 और इधर 6, मतलब 63 वर्ष, कितना हो जाएगा 63 वर्ष का। तो आई होप आपको समझ में आएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 63 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 5 है, 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा, तो उनकी आयु का अंतर क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग सेम ही है, बस वैसे ही है, आपको करना है, इसका आंसर भी आप कीजिए, ठीक है, और इसका आंसर कॉमेंट कीजिए, देखिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की माँ उसके 4 गुना अधिक उम्र की थी, ठीक है, 4 वर्ष बाद माँ चंद्रा से दुगुनी अधिक उम्र की होगी, तो चंद्रा की वर्तमान आयु क्या है आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में एक बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए वैसे बहुत ही ईजी है, करेंगे तो बिना एक्स का ही, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले बात है 16 वर्ष पूर्व का, आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्या बोला, 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की माँ उसकी 4 गुनी अधिक थे, मतलब हम यहाँ पर लिखते हैं मदर, ठीक है, और इधर डॉटर, ठीक है, जो कि चंद्रा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला, 16 वर्ष पूर्व जो है चंद्रा की माँ उसके 4 गुनी थी, मतलब अगर डॉटर 1, ठीक है, जो कि जिसका नाम चंद्रा है, और माँ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब दूसरे बार देखिए क्या हुआ, 4 वर्ष बाद माँ चंद्रा से दुगुनी हो जाएगी, मतलब चंद्रा अगर 1 तो उसके माँ कितना 2। याद रखिए ये क्या है, ये है 16 वर्ष, क्या 16 वर्ष पूर्व, ये 16 वर्ष पूर्व, और ये क्या है 4 वर्ष बाद, ठीक है, याद रखिए क्या है 4 वर्ष बाद, ठीक है। बस आपको करना क्या है, इसमें एक स्टेप न्यू होगा जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इनके बीच का अंतर निकालिए, कितना का अंतर 2 का, इनके बीच का अंतर 0 का, फिर से वही घटना, अंतर सेम हुआ नहीं तो आपको अंतर सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, 1 का ऊपर में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए मैं इधर लिखता हूँ, तो हो जाएगा 4 अनुपात 1, नया अनुपात आपका बनेगा 4 अनुपात 1। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तो 3 का, तो
ये 3 से इसमें भी और इसमें भी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए क्या अंतर सेम हुआ, अंतर देखिए सेम हुआ, तो 4 और 6 का बीच का अंतर 2, 1 और 3 का बीच का अंतर भी 2, ठीक है, 2 होगा यहाँ पे। अच्छा अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे ये जो अंतर 2 आया आपका, ये जो अंतर 2 आया ना, यहाँ पर जो अंतर 2 आया इधर भी सेम, ठीक है, ये किसके वजह से आया, ये 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद का, इसीलिए हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो जो अंतर अनुपात 2 है वो बराबर कितना का हो जाएगा 20 का। चलिए मैं इसको फ्रेश करके लिखता हूँ। तो देखिए अनुपात जो 2 अंतर आया वो किसके बराबर हो जाएगा 20 का, क्यों, क्योंकि 16 वर्ष पूर्व और 4 साल बाद, ठीक है, इसके वजह से ये अंतर आपको मिला। तो अनुपात 2 बराबर कितना का 20 का, आपको क्या निकालना है, अच्छा वो वाला अनुपात आप लिख लीजिए, ठीक है। तो बस देखिए क्या होगा, अनुपात 2 बराबर है कितना 20 का। अब देखिए कि आपसे पूछा क्या है, तो देखिए आपसे पूछा है कि चंद्रा की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, चंद्रा की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वर्तमान आयु का रेशियो है ही नहीं, ये 16 वर्ष क्या है, ये 16 वर्ष पहले का है, ठीक है, और ये 4 वर्ष बाद का है, ठीक है। तो कोई भी वर्तमान उम्र है नहीं, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रेशियो से निकाल सकते हैं। तो अनुपात 2 बराबर है 20 का, चलिए मान लेते हैं हम इसी से निकालते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है, चंद्रा का, निकालना क्या है चंद्रा का, ठीक है। तो जब अनुपात 2 बराबर है 20 का, तो चंद्रा का अनुपात क्या है, देखिए अनुपात 1, तो अनुपात 1 बराबर क्या का हो जाएगा 10 का, ठीक है। बस तो आपसे क्या पूछा है कि उसके वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो ये तो क्या है 16 वर्ष पहले का है, तो चंद्र का उम्र क्या हो गया 10 वर्ष, ठीक है। अनुपात 1 बराबर कितना का गया 10 वर्ष, लेकिन आप किससे निकाले, इस वाले रेशियो से निकाले जो कि 16 वर्ष क्या का है पहले का है। तो 16 वर्ष पहले चंद्र का उम्र 10 वर्ष था, ठीक है, लेकिन 16 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आपसे वर्तमान पूछा है ना, तो आप तो इस रेशियो से निकाले जो कि 16 वर्ष पहले का था, तो इसीलिए 16 वर्ष बाद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 16 को आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 16, ठीक है, यानी कितना हो गया 26 वर्ष, यानी चंद्र का उम्र क्या हो जाएगा, उसकी बेटी का उम्र क्या हो जाएगा 26 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, जहाँ पे मैं और भी जो बाकी के टाइप से उसको करवाऊंगा, उसके ट्रिक्स को करवाऊंगा, और वहाँ पर भी बिना एक्स के क्वेश्चंस को लगवाऊंगा जो कि इससे आगे लेवल की होंगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए सीखते रहिए।